30 अक्टूबर 1984 का दिन था। इंदिरा गांधी उड़ीसा के भुवनेश्वर में रैली कर रही थी। तभी इंदिरा ने अपनी पहले से तय स्पीच से इतर कहने लगी, मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ न रहूँ। मुझे चिंता नहीं है मैं रहूँ या न रहूँ, मेरा लंबा जीवन रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूंगी और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। इसके 24 घंटे के बाद 31 अक्टूबर 1984 के दिन शाम को खबर आती है कि देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं रही। इंदिरा के ही 2 सिख गार्डों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। देश के लोग अवाक रह गए। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को अपनी मौत का अनुमान हो गया था। वो अपने डॉक्टर कृष्ण प्रसाद माथुर से अक्सर कहा करती थी कि किसी दुर्घटना में अचानक उनकी मौत हो जाएगी। उनकी यह बात सच भी साबित हो गई। बात 38 साल पुरानी है, जब पंजाब में सिख आतंकवाद अपने चरम पर था। इसका नेतृत्व जनरल सिंह भिंडरेवाला कर रहा था, वो भी स्वर्ण मंदिर में बैठकर। 5 जून 1984 को उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सिख आतंकवाद को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू करने का आदेश देती हैं। ऑपरेशन में भिंडरावाला सहित कई लोगों की मौत हो जाती है। ऑपरेशन में स्वर्ण मंदिर के कुछ हिस्सों को क्षति भी पहुंचती है। इससे सिख समुदाय में एक तबका इंदिरा गांधी से नाराज हो जाता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद के खुफिया ब्यूरो को लगातार इंदिरा गांधी की हत्या की साजिश रचे जाने के इनपुट मिल रहे थे। इसी के चलते रॉ के पूर्व प्रमुख RN गाव को PM का सुरक्षा सलाहकार बनाया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी की सुरक्षा दस्ते से बेअंत सिंह जैसे सिख गार्ड को हटाकर दिल्ली पुलिस में वापस भेज दिया गया। 31 अक्टूबर 1984 की सर्द सुबह में अच्छी धूप खिली थी और इंदिरा के लिए यह काफी बिजी शेड्यूल वाला दिन था। उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने पीटर उस्तिनोव आए हुए थे। दोपहर में पूर्व ब्रिटिश PM जेम्स कैलाहन के साथ उनकी मीटिंग तय हुई थी। इसके बाद राजकुमारी एनी के साथ डिनर का प्रोग्राम था। 1966 में इंदिरा के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके डॉक्टर रहे कृष्ण प्रसाद माथुर कहते हैं कि वे इंटरव्यू के लिए तैयार हो रही थी। ब्यूटिशियन उनका मेकअप करने में मशगूल थी। सुबह के 9 बजे थे। इंदिरा गांधी तैयार होने के बाद अपने घर एक सफदरजंग रोड से अपने ऑफिस बगल के बंगले 1 अकबर रोड पर जाने को उठी थी। यहाँ पर पीटर उस्तिनोव उनका इंतजार कर रहे थे। गेट पर इंदिरा गांधी के सुरक्षा गार्ड सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह और संतरी बूथ पर कांस्टेबल सतवंत सिंह स्टेनगंज लेकर खड़े थे। इंदिरा ने हमेशा की तरह आगे बढ़कर बेअंत और सतवंत को नमस्ते कहा। इतने में बेअंत ने 38 बोर की सरकारी रिवॉल्वर इंदिरा गांधी पर तान दी। तभी इंदिरा बोली, तुम क्या कर रहे हो? सेकंडों की खामोशी के बाद बेअंत सिंह फायर करता रहा। गोली इंदिरा गांधी की पेट में लगी थी। इसके बाद बेअंत 4 और गोलियां इंदिरा गांधी पर दागता है। बताया जाता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले बेअंत सिंह बहुत धार्मिक नहीं था, लेकिन इसके बाद उसमें परिवर्तन दिखाई देने लगा। वह अक्सर दिल्ली के मोती बाग गुरुद्वारे जाने लगा। यहाँ पर उसकी मुलाकात उसके अंकल केहर सिंह से होती है। एक दिन बेअंत सिंह गुरुद्वारे में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात होने पर भावुक होकर रोने लगा था। तब केहर सिंह ने उससे कहा, रो मत, बदला ले। इसी दिन बेअंत के दिमाग में इंदिरा गांधी की हत्या का ख्याल आया। इसके बाद बेअंत खालिस्तानी आतंकवादियों से मिलने जुलने लगा। इस दौरान उसने इंदिरा गांधी की हत्या का प्लान भी बनाया। पुलिस पूछताछ में सतवंत ने बताया था कि 17 अक्टूबर 1984 को बेअंत से इस बारे में उसकी बात हुई थी। सतवंत इंदिरा गांधी की हत्या करने से पहले गुरदासपुर भी गया था। गुरदासपुर उस वक्त सिख कट्टरपंथ का गढ़ हुआ करता था।